सभी संत जन कहते हैं, गुणी जन कहते हैं कि जिसने गीता को समझ लिया उसने जीवन में संघर्ष करना सीख लिया। लेकिन गीता से लोग बचते हैं। क्यों बचते हैं? क्योंकि गीता भीतर जाकर ऑपरेशन करती है। गीता वास्तव में भगवान कृष्ण का एक ऑपरेशन थिएटर है। इसे आप समझ लीजिए। जो भगवान कृष्ण बार बार कहते हैं ना कि मेरी तरफ बढ़ना आसान नहीं है। सोचिए, जिसके भीतर राम और कृष्ण दोनों जावेद आए तो वो व्यक्ति कहां से कहां पहुंच सकता है। ये जिंदगी सवालों से भरी है, बेहिसाब सवाल, तरह तरह के सवाल, और ऐसे ऐसे सवाल कि जो हर सवाल में से 1000 सवाल खड़े करते हैं। तो जो सबसे खास सवाल है वो यह है कि जिंदगी की असली लड़ाई है क्या। हम पूरा जीवन संघर्ष करते हैं, पूरा जीवन। कोई कहे कि ऐसी बात नहीं है, हमारे जीवन में संघर्ष नहीं है, तो इसका अर्थ है कि उसे कुछ मालूम नहीं है, वह अभी अज्ञान में है। जिस दिन से मनुष्य जन्म लेता है उस दिन से संघर्ष आरंभ हो जाता है। उसी दिन से पहला संघर्ष तो वहीं से शुरू होता है जब वह अपनी माँ के गर्भ से निकलता है। भीतर से बाहर आने का संघर्ष, वो जहाँ भीतर गर्भ में रह रहा होता है बहुत सुखी, बहुत आराम से, और शिशु कभी नहीं चाहता कि वो गर्भ से बाहर निकले, क्योंकि इस पूरे ऐशो आराम उसे गर्भ में उपलब्ध है। सारी चीज़, खाना समय से मिल रहा है, पीना समय से मिल रहा है, सांस मिल रही है, प्रत्येक सुरक्षा मिल रही है। तो गर्भ में वो अपने आप को सर्व सुरक्षित अनुभव करता है। उसका संघर्ष तब शुरू होता है जब प्रसव का समय आता है। प्रकृति चाहती है कि वह गर्भ से बाहर निकले और संसार में निकले, जाए उस दुनिया में जिसके लिए वो गर्भ में आया है। लेकिन वो नहीं जाना चाहता, गर्भ में ही रहना चाहता है। तो फिर माँ धक्के मारती है और उन धक्कों से वो बाहर जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे चिड़िया का बच्चा। प्रत्येक पक्षी का बच्चा उड़ना नहीं चाहता क्योंकि उसे भरोसा ही नहीं होता। एक चील है, हजारों फीट ऊंचे घोंसले पर उसका एक बच्चा बैठा है। वो बहुत ऊंचे पेड़ों पर बनाती है, पेड़ों के भी कोने पर चील अपना घोंसला। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो उसकी माँ उसे कहती है कि जा उड़, लेकिन बच्चा कहता है नहीं, मैं नहीं उड़ सकता, ये उड़ना क्या होता है मुझे मालूम ही नहीं। आखिरकार माँ उसे धक्का मारती है और घोंसले से बाहर फेंक देती है। अब वो नीचे हजारों फीट गहरी खाई देखता है तो बचने के लिए फड़फड़ाता है अपने पंख, और जैसे ही पंख फड़फड़ाता है तो प्रकृति ने उसके ब्लूप्रिंट में जो उसके उड़ने का मोड डाला होता है वो मोड एक्टिव हो जाता है और पक्षी उड़ने लगता है। ठीक इसी प्रकार से जो सबसे पहला संघर्ष गर्भ में रह रहे शिशु के साथ होता है, वो बाहर नहीं आना चाहता, प्रकृति उसे धक्के मार के बाहर निकालती है, बाहर आता है। अब बाहर आते ही जो पहला संघर्ष आरंभ होता है वो है सांस लेने का। तो उसको सांस दिलाया जाता है, दिल धड़कना शुरू करता है और वो जिंदगी में प्रवेश करता है। और जैसे ही सांस चलनी शुरू होती है तो सबसे पहला संघर्ष वहीं से शुरू हो जाता है कि हमें अपनी सांस को बरकरार रखना है, दिल को धड़कते रहना है। तो लगातार वो संघर्ष चलता है। दिल ये संघर्ष बिना कुछ कहे चुपचाप करता रहता है, हमें खबर तक नहीं होती। हम चाहे गिरे पड़े हो, बेहोश हो, सो रहे हो, नशे में हो, किसी भी हालत में हो, दिल बरकरार अपना काम करता रहता है लगातार। वो नहीं भूलता अपना काम करना, और जिस दिन भूल जाता है उस दिन कहानी खत्म हो जाती है। तो अब सवाल यह है कि वो दिल संघर्ष कर रहा है, फिर हम संघर्ष करते हैं अपने शरीर को सजाने में, संवारने में, सब कुछ करने में। दिन भर जो हम ब्यूटिशियंस के पास जाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, अपने को बहुत देखभाल करते हैं, किस लिए कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं मृत्यु से बचने के लिए, अपने शरीर की सुरक्षा करने के लिए। तो ये सारे संघर्षों की कहानी है। अब संघर्ष फिर आगे बढ़ता है इससे, और वो संघर्ष क्या है कि फिर शुरू होती है जिंदगी की असली लड़ाई। अब ये लड़ाई क्या है? ये लड़ाई 2 जनों से होती है, एक बाहर वालों से, एक भीतर वालों से। भीतर वालों में 2 चीज़ें हैं। बाहर वाले में तो एक ही चीज़ है, जो बाहर वाले हो गए आउटसाइडर, समाज हुआ, परिस्थितियाँ हुई, वो बाहर के लोग हैं जिनसे हम लड़ते हैं। लेकिन असली लड़ाई भीतर की लड़ाई होती है। भीतर की लड़ाई में मैंने कहा ना 2 बातें। एक तो है अपने जनों से लड़ना, अपने जनों से। अब जो गीता की बात आती है, सभी संत जन कहते हैं, गुणी जन कहते हैं कि जिसने गीता को समझ लिया
उसने जीवन में संघर्ष करना सीख लिया कि वास्तव में संघर्ष क्या है और किस किस तरह से आता है और निर्णय कैसे लेने चाहिए। लेकिन गीता से लोग बचते हैं। क्यों बचते हैं? क्योंकि गीता भीतर जाकर ऑपरेशन करती है। हर एक कोई ऑपरेशन थिएटर में जाने से डरता है, चाहे उसे मालूम है कि वहां जाकर उसकी चिकित्सा होगी, फिर भी ऑपरेशन थिएटर में जाने से डरता है। तो जो गीता है ना, इसमें भगवान कृष्ण ने पूरी सर्जरी का इंतजाम किया है। गीता वास्तव में भगवान कृष्ण का एक ऑपरेशन थिएटर है। जो इसमें चला गया, उसके जीवन में जो भी कुछ अननेसेसरी है, जो भी कुछ अनावश्यक है, उस सारे अननेसेसरी को भगवान कृष्ण काट के बाहर फेंक देंगे। जो भी सड़ा गला, कुत्सित, खराब, दूषित, सब फेंक देंगे। लेकिन हम उसे फेंकवाना ही नहीं चाहते। और यही कारण है। मुझे 8-10 वर्षों से लोग कह रहे हैं, अनेक प्रेमी कह रहे हैं, भक्तगण कह रहे हैं कि गीता की आप व्याख्या कीजिए। रामचरितमानस की व्याख्या हनुमान जी ने करवाई, फिर कबीर साहब के दोहों की भी व्याख्या करवा रहे हैं, विनय पत्रिका की करवाई। मन के सवाल लोगों के, उनके जवाब दिए जाते हैं। अब उनकी बार बार ये पुकार आ रही थी, कुछ लोगों के, सिर्फ कुछ लोगों की, कि आप गीता की व्याख्या भी कीजिए। अब हनुमान जी ने गीता की व्याख्या भी करवा दी, लेकिन उनको सुनने वाले कौन हैं? इस 150 करोड़ की आबादी में सिर्फ 1-2 हज़ार लोग उसे सुन रहे हैं, 1-2 हज़ार। और उन 1-2 हज़ार में से भी कोई 10-20 लोग उस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं वो भी। इसे आप समझ लीजिए, जो भगवान कृष्ण बार बार कहते हैं ना कि मेरी तरफ बढ़ना आसान नहीं है। करोड़ों लोग मेरी तरफ बढ़ेंगे, सब छूट जाएंगे, बिछड़ जाएंगे, विमुख हो जाएंगे, मुंह फेर लेंगे, पीठ कर लेंगे, लेकिन कोई एक आध विरला ही चलेगा। तो ये जो गीता की व्याख्या इस समय हो रही है, जो पूरी सीरीज है, उसमें क्या है, ये विरलों के लिए है, यानी एक आध लोगों के लिए। करोड़ों में से किसी एक आध के लिए हनुमान जी से बनवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेशन थिएटर है। तो बात क्या है कि असली लड़ाई भीतर की लड़ाई है। जैसे अर्जुन इस समय पूरी तरह से कंफ्यूज है। तो अब सवाल ये है कि वह कंफ्यूज क्यों है? तो क्या अच्छा आदमी, सही व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, क्या वो भी कंफ्यूज हो सकता है? अब सवाल ये खड़ा होता है। जो पूरी तरह से, हर तरह से परफेक्ट है, हर तरह से, तो एक ऐसा सुशिक्षित, प्रतिभाशाली व्यक्ति, क्या वह भी कंफ्यूज हो सकता है, भ्रमित हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और वही सबसे अधिक भ्रमित हो सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, ऑप्शन होते हैं। तो वो हर ऑप्शन को जा जाकर देखता है, इसलिए उसका भ्रमित होना स्वाभाविक है। इसलिए, लेकिन जो सामान्य सरल व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा भ्रमित नहीं होते। उनको कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि हाँ, ऐसा करना है तो करना है। अब अर्जुन जो यहाँ भ्रमित है, किस कारण से? कि उसके अपने लोग उसके सामने खड़े हैं जिनसे उसे लड़ना है। और यही ज़िंदगी की सबसे असली लड़ाई है कि जब हमारे मूल्यों के आगे, हमारे सिद्धांतों के आगे, या हमारे कार्यों के आगे, या हमारी सोच के आगे, जब हमारे अपने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम गलत हो, तुम ऐसा मत करो, और मनुष्य को लगता है कि नहीं, मैं तो ठीक हूँ और मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, तब असली लड़ाई शुरू होती है, तब जाकर। और कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि सही और गलत का फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल, क्योंकि इतनी बारीक और इतनी महीन रेखा उन दोनों के बीच होती है, सही और गलत के बीच, कि कुछ समझ नहीं आता। बिल्कुल वैसे जैसे असली नोट और नकली नोट। कई बार नकली नोट बनाने वाले इतनी बखूबी के साथ, इतनी कारीगरी के साथ, इतनी कुशलता के साथ, इतनी निपुणता के साथ नकली नोट बनाते हैं कि दोनों नोटों को सामने रख दो, असली और नकली को, तो अच्छे से अच्छा समझदार, अच्छे से अच्छा पारखी भी बुद्धि चकरा जाती है उसकी। वो समझ नहीं पाता कि कौन सा असली और कौन सा नकली। तो वही ज़िंदगी में कई बार ऐसे हालात आ जाते हैं, ऐसे हालात कई बार आ जाते हैं कि असली और नकली का फ़र्क करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में आवश्यकता होती है कृष्ण की, क्योंकि कृष्ण रास्ता दिखाते हैं। कृष्ण के ऑपरेशन थिएटर में रोग दूर होता है, और जब रोग दूर होता है, व्यक्ति स्वस्थ होता है, तब उसे अपने आप पता लग जाता है क्या सही है और गलत। ये बिल्कुल वैसा है कि जैसे कोई रस्सी को सांप समझ ले
अगर बिल्कुल साफ साफ रोशनी हो तब भ्रम नहीं होता ये, लेकिन थोड़ा सा धुंधलका हो, सांझ हो, अंधेरा हो, कोहरा हो, अंधेरे की उस स्थिति में, धुंधलेपन की उस स्थिति में व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि सामने जो चीज़ है वो सांप है या रस्सी, और रस्सी का तो उसे ख्याल ही नहीं आता। ख्याल आता है सिर्फ सांप का, और सांप समझकर वह उस रस्सी को वैसा ही व्यवहार करता है, उसी तरह से डरता है, कांपता है, भयभीत होता है, पसीने छूटते हैं, होठ सूखता है, गला सूखता है, सब कुछ कांपने लगता है। वही अर्जुन के साथ हो रहा है। अब सवाल है कि इस कंफ्यूजन की स्थिति से हम बाहर कैसे निकलें। असली सवाल ये है कि जब अच्छा भला समझदार आदमी भी कंफ्यूज हो सकता है तो उस कंफ्यूजन से वो बाहर कैसे निकले, उस भ्रमित दशा से मुक्ति का मार्ग क्या है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझिए। आईएएस की तैयारी करने में कोई भी युवा अपनी पूरी शक्ति झोंक देता है, पूरी शक्ति। वो चाहता है कि बस इस परीक्षा को वो उत्तीर्ण कर ले, अब आईएएस के, और जब वो नहीं कर पाता तो उसकी जो बुरी हालत होती है, जिस निराशा में वो गिरता है, जिस गर्त में वो गिरता है, उसे लगता है कि नहीं, अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं। इतना प्रतिभाशाली होने के बाद, इतना मेहनती होने के बाद, इतना योग्य होने के बाद भी मुझे आईएएस के अंदर सफलता नहीं मिली, तो अब मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं रह गया, कोई उद्देश्य नहीं रह गया। और जीवन की इस घोरतम निराशा को वह वैसे ही अनुभव करता है जैसे अर्जुन कर रहा है। ऐसे में उसे लगता है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला जाए, या इस जीवन को ही छोड़ दे, ये जो फसाद की जड़ है इसे ही खत्म कर दे। यहीं से कहानी खराब होती है। जो व्यक्ति आईएएस की परीक्षा को क्रैक नहीं कर सका, उसे पार नहीं कर सका, उसमें उत्तीर्ण नहीं हो सका, इसका अर्थ ये नहीं कि वो निकम्मा है, नकारा है, उसे कुछ नहीं आता, कुछ समझ नहीं है, वो बेकार है। कोई भी एक परीक्षा किसी भी प्रतिभाशाली को निकम्मा सिद्ध नहीं कर सकती। और ये ज़रूरी भी नहीं कि जो आईएएस की परीक्षा में सफल हो गए हैं, उत्तीर्ण हो गए हैं, वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं उनसे जो कि फेल हो चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बस एक महीन रेखा होती है जिसे हम किस्मत भी कह सकते हैं। किस्मत। कई बार जिनको कुछ नहीं आता जाता, जो किसी योग्य नहीं होते, जो एक एप्लीकेशन भी ढंग से नहीं लिख पाते, वो सारी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करते हुए बड़े उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं। जिन्हें कुछ नहीं आता, और जिन्हें सब कुछ आता है, बेहद ईमानदार, मेहनती, परिश्रमी, लेकिन किस्मत उनको वो मौका नहीं देती। और मौका ना देने के कारण जिनको बड़े उच्च पदों पर होना चाहिए, वो बहुत साधारण सी नौकरी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर किस्मत का खेल शुरू होता है। इस बात को समझ लीजिए कि सबके साथ कृष्ण नहीं हो सकते, सबके हालात वो नहीं हो सकते कि कृष्ण हर एक के साथ हों। हैं तो वे सभी के साथ, लेकिन सभी उन कृष्ण को जागृत तो नहीं कर पाते ना। जो जो अपने भीतर बैठे हुए उस कृष्ण को जागृत कर लेता है, उसे कृष्ण अपना विराट रूप भी दिखा देते हैं। और जो अर्जुन बनकर उनके सामने सब कुछ समर्पित कर देता है, सब कुछ। अर्जुन चाहे कितना निराश हुआ हो, अर्जुन ने एक बार भी भगवान से ये नहीं कहा मेरा मन कर रहा है मैं आत्महत्या कर लूं। ये ध्यान देने वाली बात है, बहुत ध्यान देने वाली बात। सब कुछ उसको नष्ट होता सा दिखाई दे रहा है, फिर भी अर्जुन भगवान कृष्ण से आत्महत्या करने की बात नहीं कर रहा। क्या कर रहा है कि मैं भिक्षा मांग लूंगा, भीख मांग लूंगा, लेकिन मैं ये लड़ाई नहीं लड़ूंगा। तो इसी तरह से ये आईएएस की परीक्षा जो सफल नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं, जिसमें उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि उनका सारा जीवन नष्ट हो गया। वो कहते हैं ना कि अब मैं जीवन समाप्त कर लूंगा। तो अर्जुन ने कहा क्या? अर्जुन कह रहा है मैं भीख मांग लूंगा। तो व्यक्ति ये भी तो सोच सकता है कि मैं अपना कोई बिजनेस कर लूंगा जिसमें इतना दिमाग हो। जो आईएएस की परीक्षा में फेल हो गया, वो समझ लीजिए कितना बड़ा बिजनेस का एम्पायर खड़ा कर सकता है, कितनी शक्ति है उसमें, कितनी प्रतिभा है। या और प्राइवेट कंपनियों में जॉब कर सकता है, बहुत उच्च पद पर पहुंच सकता है। केवल एक आईएएस सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं है। वो अपनी प्रतिभा को सिद्ध करे, अन्य स्थानों पर अपना जो बल है वो आजमाए, और किस्मत उसका साथ देगी। तो अच्छा व्यक्ति जब कंफ्यूज होता है तो उसे अपने भीतर भगवान कृष्ण को प्रकट करना चाहिए, और नहीं प्रकट कर पा रहा
तो हनुमान जी ये जो गीता की व्याख्या करवा रहे हैं उन्हें सुने, ये जो रामचरितमानस की व्याख्या है उन्हें सुने, और उसके सुनने से जो सबसे बड़ा लाभ होगा ना, कि उसके भीतर राम भी जागेंगे और कृष्ण भी जागेंगे। सोचिए, जिसके भीतर राम और कृष्ण दोनों जाग जाएं तो वो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। लेकिन जगाने के लिए कोई विधि तो चाहिए ना। तो ये जो दोनों सीरीज हैं हमारी, हनुमान जी जो बुलवा रहे हैं, रामचरितमानस और गीता, ये दोनों सीरीज उस राम और कृष्ण को जगाने की एक कीमिया है, एक विधि है, एक टेक्निक है। अब ये देखना है कौन इस टेक्निक के थ्रू, इसके माध्यम से इस यात्रा को करता है। तो जो भी अच्छे आदमी हैं, मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, प्रतिभाशाली हैं, योग्य हैं, गुणवान हैं, शिक्षित हैं, वो कभी भी कंफ्यूज ना हो, डिप्रेशन में ना जाएं। भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं, निराशा में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। बस ये सोचना है कि कुदरत ने उनके लिए क्या इससे बेहतर सोचा हुआ है, क्या इससे बेहतर। अब देखिए, स्वामी विवेकानंद को अपने समय के जो सबसे बड़े स्कॉलर थे, उनसे बड़ा उस युग का कोई विद्वान नहीं था, ज्ञाता नहीं था, लेकिन उनको एक क्लर्क तक की नौकरी नहीं मिली। क्लर्क तक की क्यों? क्योंकि उसके लिए प्रकृति ने कुछ और ही सोचा हुआ था उस युवक के लिए, कि उस युवक को क्या बनाना है। वो जो नरेंद्र नाथ दत्त था, कुदरत को उसे अंग्रेज सरकार का कोई क्लर्क नहीं बनाना था, कुदरत को उसे बनाना था एक महान सन्यासी, ऐसा सन्यासी जो आने वाले जगत में इस पूरे संसार का हीरो बने, युवाओं का हीरो बने, उसे वह बनाना था। तो उसको इस उच्च अवस्था तक पहुंचाने के लिए कुदरत ने उसके जीवन के सारे रास्ते रोक डाले। एक ही रास्ता दिया, एक ही ट्रैक दिया कि तुम्हें उस अध्यात्म के पथ से होते हुए उस परम पद को प्राप्त करना है, पूर्ण शिक्षित। लेकिन वो तो निराश नहीं हुए ना। तो गीता की जो सबसे पहली सीख मिलती है, सबसे पहली सीख, वो सीख यही है कि जिंदगी ये जो लड़ाई के मौके देती है, उन्हें हमें शांत होकर समझना है, देखना है कि ये लड़ाई भीतर की है या बाहर की है। इस लड़ाई को किस टेक्निक से लड़ा जाता है, क्योंकि हर लड़ाई को लड़ने की विधियां अलग अलग होती है। एक ही विधि से कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। हर एक लड़ाई को लड़ने के लिए अलग अलग तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें अपने भीतर जाकर उन अस्त्र शस्त्रों को, उन हथियारों को, उन वेपन्स को खोजना है जिनसे हम सामने वाले शत्रु को पहचान कर उस लड़ाई को लड़ सकें। तो अभी बहुत सारी बातें हैं आगे, बहुत सारी बातें। ये तो एक खंड है जो मैं बात कर रहा हूँ, पार्ट 1 है ये। अभी पार्ट 2 में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अभी सारी बातें मैं क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि हाजमा खराब हो जाएगा, डाइजेशन। पहले इतनी बात जो बताई है इसको डाइजेस्ट कर लिया जाए, इसको पचा लिया जाए। जब ये बात पच जाएगी, समा जाएगी, तब अगली डोज आएगी। हम यही करते हैं ना, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, और ब्रेकफास्ट जब पच जाता है, सब कुछ हो जाता है, फिर भूख लगती, फिर लंच करते हैं। लंच कर लिया, उसके बाद लंच खा लिया, वो भी पच गया, डाइजेस्ट हो गया, फिर भूख लगती है तो हम डिनर करते हैं। तो इसी तरह से है। तो अभी जो मैं करा रहा हूँ ये ब्रेकफास्ट है, इसके बाद लंच आएगा, फिर डिनर आएगा, और उसके बाद चैन से सोने का समय आएगा। लेकिन तब जब आप हर चीज़ को पचा लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे, मन से, बुद्धि से, दोनों प्रकार से। तो ये जो आज की गीता की सीख है, पहले वाले भाग की, उसका सार समझ लीजिए कि अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन उस कंफ्यूजन की स्थिति में, उस भटकाव और भ्रम की स्थिति में उसे घबराना नहीं है, बल्कि देखना है कि कंफ्यूजन के कारण क्या है, वो कौन कौन से हालात हैं जो उसे भ्रमित कर रहे हैं, जो उसे भटका रहे हैं। और फिर ये देखना है कि लड़ाई कहाँ की है, भीतर की है या बाहर की है। तो फिर उसी टेक्निक से उसकी लड़ाई के अंजाम तक पहुँचना है। अब जो बात कल अधूरी छोड़ी थी, उससे आगे की बात शुरू करते हैं। आशा करते हैं कि कल जो बताया था वो सब आपने पचा लिया होगा, डाइजेस्ट कर लिया होगा। क्योंकि जब एक चीज़ डाइजेस्ट हो जाए तब दूसरी चीज़ खानी चाहिए,
नहीं तो अपच हो जाता है, बदहज़मी हो जाती है। तो अब जो बात उठ रही है वो ये है कि जीवन में कई बार ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि जब ड्यूटी और इमोशन दोनों में से एक को चुनना पड़ता है, और वो जो एक चुनाव है वही एक चुनाव व्यक्ति का निर्णायक सिद्ध होता है। अक्सर इंसान हार जाता है, किसके आगे? इमोशन के आगे, और वो ड्यूटी को छोड़ देता है या ड्यूटी को छोड़ने के पूरे प्रयास करता है। और यही सब कुछ इस समय अर्जुन के साथ हो रहा है। ये जो गीता की सीख है ना, वो गीता की सीख का पहला अध्याय ही इसी बात की ओर इशारा करता है कि यदि जीवन में आपके ऐसा मोड़ आ जाए कि जब लगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को यानी जिम्मेदारी को चुनना है या फिर भावनाओं को, रिश्तों को, तब बात आती है असली चरित्र की कि व्यक्ति किसे चुनता है। सामान्यता होता है कि व्यक्ति टूट जाता है और वो रिश्तों को चुनता है, भावनाओं को चुनता है, क्योंकि भावनाओं के आगे हार जाता है। जैसे अर्जुन हार रहा है, बुरी तरह से हार रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि युद्ध नहीं करना, जबकि युद्ध करना इस समय उसका कर्तव्य है। उसे यह बात समझ में नहीं आ रही कि उसे अन्याय के विरुद्ध लड़ना है या जो अपने लोग सामने खड़े हैं उनको देखकर अन्याय को होते देखना है और हथियार डाल देने हैं। बड़ी गहरी ऊहापोह है, बहुत गहरी। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने युद्ध में जाने के लिए प्रेरित किया, उसे बताया कि इस समय तेरा धर्म क्या है, इस समय कर्तव्य का पालन, अर्थात कि जो तेरे लिए ड्यूटियां हैं, यानी जो तेरे कर्तव्य हैं, दायित्व हैं। क्षत्रिय का सबसे बड़ा दायित्व है कि वे अन्याय का प्रतिकार करे, और उसी अन्याय के लिए तुझे यहाँ पर लाकर खड़ा किया है। लेकिन अर्जुन का ब्रेकडाउन शुरू हो गया, और ये ब्रेकडाउन बड़ा शुभ है। कई बार जो बड़ी उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को आरंभ करने से पहले जो निराशा आती है, ये जो टूटन आती है, जो ब्रेकडाउन आता है, ये बड़ा शुभ होता है। उसका कारण क्या है, क्यों शुभ होता है? क्योंकि जो भी कुछ पुराना है, सड़ा गला है, कच्चा है, वो सब टूट के बिखर जाता है। नहीं तो क्या होगा, आप अपनी उस उपलब्धियों के महल को उसी कच्चे ढांचे पर खड़ा कर देंगे, तो होगा क्या? जब वो महल खड़ा होगा, जब वो इमारत खड़ी होगी, वो भवन खड़ा होगा, वो भर भरा कर टूट जाएगा, क्योंकि बुनियाद कच्ची थी। उसी कच्ची बुनियाद को तोड़कर, उस सारे ढांचे को तोड़कर भगवान कृष्ण अर्जुन की नई नींव बना रहे हैं। सारा प्लेटफॉर्म नया बन रहा है। वे कह रहे हैं कि जो भी कुछ तेरे भीतर है, जो तुझे रोक रहा है इन सब चीज़ों को, इस न्याय के भवन को खड़ा करने के लिए जो भी कुछ रोक रहा है ना, उस रोकने वाली चीज़ को सबसे पहले हम निकालते हैं, उसी का ऑपरेशन करते हैं, उसको डिमोलेशन करते हैं, उसी को तोड़ते हैं सारा। तो समझ लीजिए कि भगवान कृष्ण बुलडोजर लेकर खड़े हैं, उसके उस जर्जर हुए, खंडहर हुए उस ढांचे को तोड़ने के लिए जिस पर अर्जुन टिका हुआ है इस समय। और ये जो बात है, ये सभी के जीवन में आती है, सभी के जीवन में। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझिए कि जैसे मान लो एक कोई डॉक्टर हो, बहुत बड़ा सर्जन, बड़े बड़े ऑपरेशन करता हो, लोग आते हैं 2 मिनट में वो ऑपरेशन करके आगे करता है, दूसरे को लाओ, तीसरे को लाओ, चौथे को लाओ। लेकिन वही 5वें में यदि उसका अपना बच्चा आ जाए, अपने परिवार का सदस्य आ जाए ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के सामने, तो उसके हाथ कांपने लगेंगे, वो ऑपरेशन नहीं कर सकेगा क्योंकि उसका अपना बच्चा वहाँ पर है। कैसे करे अपने बच्चे का ऑपरेशन? हाथ कांपेंगे, दिल कांपेगा, पूरा उसका शरीर कांपने लगेगा। वो चाहेगा कि कोई दूसरा उस आकर ऑपरेशन को कर दे, वो ना करे। तो वही अर्जुन चाह रहा है कि दूसरे आके इस युद्ध को लड़ने, वो नहीं लड़ेगा क्योंकि उसके हाथ पैर कांपने शुरू हो गए हैं। तो इसी तरह से जब देश की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है और एक अपने इमोशन की बात आती है, तो लोग क्या करते हैं? लोग राष्ट्र को धोखा दे देते हैं, कर्तव्यों को धोखा दे देते हैं। वो कहते हैं देश चाहे भाड़ में, मेरा घर भरना चाहिए, मेरे घर में चाहे भ्रष्टाचार से कितना धन आए, चाहे मैं देश को लूट कर धन लाऊं, किसके लिए लाऊं? अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। वे लोग अय्याशी से रहें, विलासिता के साथ रहें, और उसके मूल्य पे वह देश के साथ द्रोह करता है। यही बात समझने वाली है कि हमें अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देनी है या अपनी भावनाओं को। जिस दिन ये बात व्यक्तित्व में उतर जाएगी कि हमें अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता पर रखना है, भावनाओं को नहीं,
क्योंकि भावनाएं सत्य नहीं होती, कर्तव्य सत्य होता है। भावनाएं किस रूप में सत्य नहीं होती? भावनाएं सत्य हैं, लेकिन यदि वे विकृत रूप ले ले भावनाएं तो सत्य नहीं होती। यदि भावनाओं के तल पर कोई आपको गलत रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर रहा है, अपने कर्तव्य से डिगने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो वो भावनाएं अशुभ है। उन भावनाओं का त्याग होना चाहिए, बहिष्कार होना चाहिए, उन्हें जीवन में नहीं अपनाना चाहिए। और यही घुटन का कारण होता है। अनेक लोग मैंने देखे बहुत घुटन में जी रहे हैं। पैसा बेहिसाब है, पैसे की कोई कमी नहीं, पैसा इतना है कि उनको खुद ही नहीं पता कहाँ कहाँ उनका पैसा रखा है, इतना पैसा, लेकिन वो घुटन में एक वैक्यूम में जी रहे हैं। क्यों घुटन में जी रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं कर्तव्यों से ऊपर भावनाओं को रखा है। तो भीतर वो जो आत्मग्लानि है वो घुटन बनकर आ गई है। कह नहीं सकते किसी को, स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन वो जो घुटन है वो तो रहेगी ना। तो वो घुटन उनको निरंतर सताती रहती है और वो इकट्ठी होती रहती है। एक उन्मुक्त और स्वतंत्र व्यक्तित्व वही रह सकता है जो कर्तव्यों को उच्च स्थान पर रखता है, जैसे कि उर्मिला ने रखा था। लक्ष्मण को जाना था, लेकिन उर्मिला ने कहा कि नहीं, आप जाइए, आपका कर्तव्य इस समय भाई के साथ जाना। जैसे कि सीता जी ने कर्तव्य को ऊपर रखा। वे चाहती तो अयोध्या के ऐश्वर्यपूर्ण परिवेश में रह सकती थी, राम तो ले जाना ही नहीं चाहते थे। राम ने कहा था तुम यहीं रहो, तुम्हारे जाने का कोई औचित्य नहीं, कोई बात नहीं बनती, वनवास मुझे मिला है, तुम्हें थोड़ी ना मिला है। हजार जतन किए राम ने, अनगिनत जतन किए कि किसी तरह से सीता उनके साथ वनवास में ना जाए, लेकिन सीता जी कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने कहा मेरा पहला कर्तव्य है आपके साथ रहना, सर्वप्रथम कर्तव्य। और उन्होंने कहा यदि मुझे छोड़कर आप जाएंगे तो आपका वनवास अधूरा रहेगा, क्योंकि आप अधूरे शरीर के साथ जाएंगे। मैं अर्धनारीश्वर का रूप हूँ, आपका आधा रूप हूँ, तो आधा राम वनवास को जाए। इसलिए जो कर्तव्यों की बात आती है, लक्ष्मण जी की जो जननी है सुमित्रा, उन्होंने भी पहली बार में ही लक्ष्मण को राम के साथ जाने की अनुमति दे दी। क्यों? कर्तव्य सर्वोपरि। भरत जी राम जी को लेने वन गए, उन्होंने साम्राज्य स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भावनाओं से ऊपर उन्होंने कर्तव्य को स्थान दिया। उन्होंने कहा नहीं, कर्तव्य मेरा यही बनता है कि ये जो राज्य मुझे मिला ये कलंकित राज्य है, मुझे नहीं चाहिए, और इस पर अधिकार राम जी का है। तो जब जब हम कर्तव्यों की बात करते हैं तब तब हम पाएंगे कि एक दिव्य ऊर्जा से भर जाते हैं। और यदि हम भावनाओं में बह गए, कई भावनाओं में बह गई थी, तो कई ने कर्तव्य का विचार नहीं किया, भावनाओं को प्राथमिकता दी, और उस प्राथमिकता के कारण उन वरों को मांग लिया जिन्होंने उस समय के सारे समीकरण बदल डाले। तो अब आज जो बात हुई है उसमें आपको सिर्फ इतना सोचना है कि आपको जीवन में भावनाओं को भी स्थान देना, लेकिन उन भावनाओं का जो आपको ऊंचाइयों पर ले जाए, उन भावनाओं को नहीं जो आपको कर्तव्य पथ पर डिगाने का प्रयास करें। और इस बात को पूरा भीतर ही भीतर आपको गहराई से अनुभव करना है कि कब कब आपके जीवन में ऐसे क्षण आए जब जब आपने भावनाओं को उच्च स्थान दिया और कर्तव्यों को पीछे छोड़ दिया। तो ये आज का दूसरा भाग है, अभी तीसरा भी आएगा। एक एक करके पहले ब्रेकफास्ट दिया आपको, अब ये आज लंच दे रहा हूँ, अब डिनर बाद में आएगा। तो इस लंच को पचाइए, बहुत अच्छे से पचाइए, अपने खून का और श्वास का हिस्सा बनाइए।